हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंटीबायोटिक। और आज का जो टॉपिक है वो है मेमोरी ग्लैंड। ये जो ग्लैंड मेमोरी ग्लैंड में समझा रहा हूँ, ये मैं दो वीडियोस में समझाऊंगा। एक वीडियो में पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन और सब ब्लड सप्लाई वगैरह सब दूंगा। अगला जो वीडियो रहेगा वो लिम्फेटिक्स के ऊपर रहेगा बेस्ड, और अपना उसका क्लिनिकल्स रहेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। मेमोरी ग्लैंड 20 नंबर के हिसाब से बहुत इजी क्वेश्चन, मतलब बहुत फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन हो सकता है। हम लोगों को जब मैंने पेपर दिया था अपना फर्स्ट ईयर का, तो यही आया था 20 नंबर में। तो पढ़ते हैं अपन। देखो, मेमोरी ग्लैंड ब्रेस्ट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट होता है? अपना पेक्टोरल रीजन में। ठीक है, पेक्टोरल रीजन मतलब अपना ये जो रीजन रहता है इसको अपन बोलते हैं पेक्टोरल रीजन। ठीक है, बोथ सेक्सेस में प्रेजेंट होता है, बट रूडिमेंट्री किस में हो जाएगा? मेल में। और वेल डेवलप किस में होता है? फीमेल में। बट कब होता है? आफ्टर प्यूबर्टी। ठीक, इंपॉर्टेंट एसेसरी ऑर्गन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, प्रोवाइड करेगा नरिशमेंट टू द न्यू बॉर्न इन द फॉर्म ऑफ मिल्क। तो आता है सबको। शेप पता है कौन से होते हैं? हेमिस्फेरिकल होता है, कोनिकल, पायरीफॉर्म और फ्लैट भी हो सकता है। ठीक है, सिचुएशन कहाँ प्रेजेंट होता है? इन द सुपरफिशियल फेशिया। अब क्या बोल रहा है ये? सुपरफिशियल फेशिया के अंदर, मतलब डीप फेशिया के ऊपर। समझना, हाँ, ये लैंग्वेज। ठीक है, तो कहाँ प्रेजेंट रहता है? डीप फेशिया के ऊपर और सुपरफिशियल फेशिया में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे? पेक्टोरल रीजन में। एकदम इजी इजी है। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड होता है। अपर मीडियल, अपर लेटरल, लोअर मीडियल, लोअर लेटरल। ये मैं डायग्राम रखा है। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं ऐसे, तो ये हो जाएगा अपर मीडियल, ये हो जाएगा लोअर मीडियल, ये हो जाएगा लोअर लेटरल, और ये हो जाएगा अपर लेटरल। ठीक है, ऐसे ये 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है। स्मॉल एक्सटेंशन ऑफ अपर लेटरल क्वाड्रेंट। अपर लेटरल क्वाड्रेंट कौन सा? ये वाला। ठीक है, इसका स्मॉल एक्सटेंशन को क्या बोल देते हैं अपन? एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस। ये दिख रही है, एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस। ठीक है, वो कहाँ से पास होगा? ओपनिंग इन द डीप फेशिया। अपन ने क्या बताया था? कहाँ प्रेजेंट रहता है? सुपरफिशियल फेशिया में प्रेजेंट रहेगा, डीप फेशिया के ऊपर। तो ये जो एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस रहती है, ये कहाँ चली जाएगी? एक ओपनिंग होती है डीप फेशिया में, वहां से पास होके अंदर चली जाएगी। ठीक है, ओपनिंग क्या होती है? फोरामेन ऑफ लैंगर जिसको बोलते हैं, है ना। तो ये जो फोरामेन ऑफ लैंगर यहाँ दिख रहा है, तो ये क्या करेगा? फोरामेन ऑफ लैंगर किसकी ओपनिंग रहती है? कहाँ पे ओपनिंग रहती है ये पूछ सकते हैं। तो वो रहती है डीप फेशिया में। डीप फेशिया में उसके अंदर जाता है एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस। ठीक है, एक्सटेंड कहाँ से रहता है? 2 to 6 रिब्स तक रहता है। हॉरिजॉन्टली की बात करेंगे तो लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम टू द मिड एक्सिलरी लाइन में जाता है। डीप रिलेशन में कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा? ऑन द डीप फेशिया। मैं बताया था कि डीप फेशिया के ऊपर प्रेजेंट रहेगा और इन द सुपरफिशियल फेशिया प्रेजेंट रहेगा। क्या कवर करेगा? पेक्टोरलिस मेजर को कवर करेगा। स्टिल डीपर देयर आर पार्ट्स ऑफ 3 मसल रहते हैं। उसके अंदर भी बात करेंगे तो 3 मसल रहते हैं। कौन से? पेक्टोरलिस मेजर, सेरेटस एंटीरियर, एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। एक्सटर्नल ओब्लिक असर अपन एब्डोमेन में देखेंगे। एब्डोमेन में एक्सटर्नल ओब्लिक रहते हैं, इंटरनल ओब्लिक रहते हैं और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। ये सब जो मसल है वो अपने एब्डोमेन में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, ब्रेस्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम द पेक्टोरल फेशिया बाय लूज एरियल टिश्यू, उसको कहते हैं रेट्रो मेमोरी स्पेस। बिकॉज ऑफ नॉर्मल ब्रेस्ट कैन मूव फ्रीली ओवर पेक्टोरस मेजर। तो रेट्रो मेमोरी स्पेस प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब रेट्रो मेमोरी स्पेस के कारण जितने भी अपने ब्रेस्ट रहते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं पेक्टोरस मेजर के ऊपर। अगर रेट्रो मेमोरी स्पेस में इन्फेक्शन हो गया है, कुछ हो गया, क्लिनिकल में बताऊंगा मैं अभी, तो उसके कारण जो मूवमेंट होती है वो हैम्पर हो जाएगी। अब स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेस्ट रहते हैं। स्ट्रक्चर अपन कैसे पढ़ते हैं ब्रेस्ट का? सबसे पहले स्किन पढ़ेंगे, पैरेनकाइमा पढ़ेंगे, और फिर उसका मेन जो अपना है स्ट्रोमा वो पढ़ेंगे। 3 चीजें से पढ़ते हैं अपन। ठीक है, सबसे पहले स्किन में आते हैं। स्किन क्या करेगा? कवर करेगा ग्लैंड को, और फीचर्स रहते हैं। क्या प्रेजेंट रहता है? कोनिकल प्रोजेक्शन। कोनिकल प्रोजेक्शन क्या होता है? निपल प्रेजेंट रहता है। कहाँ प्रेजेंट रहता है? जस्ट बिलो द सेंटर ऑफ द ब्रेस्ट। ठीक है, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में प्रेजेंट रहेगा। 15 to 20 लैक्टिफेरस डक्ट्स प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स प्रेजेंट रहेंगे। शिफ एंड फ्लैटन। ठीक है, सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो रहते हैं वो निपल को क्या कर देते हैं? शिफ और फ्लैटन कर देते हैं, स्टिफ और फ्लैटन। फिर रहेगा फ्यू मॉडिफाइड स्वेट एंड सेंसरी एंड ऑर्गन्स प्रेजेंट रहेंगे टर्मिनल नर्व फाइबर्स के लिए। ठीक है, स्किन सराउंडिंग क्या बोल देंगे? एरियोला पिगमेंटेड रहेगा। ठीक है, रीजन एरियोला जो रहेगा उसमें क्या प्रेजेंट रहेंगे? मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट रहेंगे। सेबेशियस ग्लैंड क्या क्या कहते हैं? ऑयली सिक्रीशंस निकालते हैं। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, है ना,
जो यहाँ पे मॉडिफाइड जो सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट रहते हैं वो क्या हो जाएंगे, स्वेल अप हो जाते हैं। अब वो स्वेल अप हो जाएंगे तो ट्यूबरकल ऑफ मोंटोगमी भी बोलते हैं उनको, ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पे। ऑयली सिक्रीशंस of these gland lubricate the nipple and areola, prevent them from cracking during lactation। जब भी अपना बेबी सक करेगा तो उसको क्रैकिंग ना हो निपल्स में, इसके लिए जो अपने मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड रहते हैं वो सिक्रीट क्या करते हैं, ऑयली सिक्रीशंस करते हैं। अपार्ट फ्रॉम सेबेशियस ग्लैंड, एरियोला में क्या प्रेजेंट रहेंगे, स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट रहेंगे एंड एसेसरी मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट रहेंगे। स्किन ऑफ एरियोला एंड निपल डिवॉइड ऑफ हेयर, ये एक अच्छा आता है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक एमसीक्यू में बन सकता है कि डिवॉइड ऑफ हेयर रहते हैं, क्यों, क्योंकि नो फैट सबजेसेंट टू इट। बिलो द एरियोला लाई लेक्टिफेरस साइनस प्रेजेंट रहता है जहाँ पे मिल्क स्टोर होता है, ठीक है। अब आता है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जिसको अपन ने एक्चुअल मेमोरी ग्लैंड बोला है। मेमोरी ग्लैंड इज कंपाउंड ऑफ ट्यूबुलो एल्वुलर ग्लैंड रहता है विद सीक्रेट मिल्क रहेगा एज इट लाइज सुपरफिशियल टू द फेशिया, सुपरफिशियल टू फेशिया रहेगा, कैप्सूल एब्सेंट रहेगा, तो अब कैप्सूल नहीं है उसमें। अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट लाइन आती है, मेमोरी ग्लैंड क्या होता है अपना, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होता है। मेमोरी ग्लैंड जो है वो मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है, बट उसमें सेबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं, ये बात नोट करने की है। क्या होते हैं, 15 to 20 लोब्स प्रेजेंट रहते हैं, ईच लोब इज अ क्लस्टर ऑफ एल्विलाई एंड ड्रेन्ड बाय लेक्टिफेरस डक्ट। ये देखो, ये दिख रहा है, ये लोब्स प्रेजेंट रहेंगे, लोब्स है, लोब्स में अंदर ये क्या है, छोटे छोटे यहाँ पे ये क्या है, लेक्टिफेरस साइनसेस प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। ये है पेक्टोरल फेशिया, ये मेजर मसल्स के ऊपर जो है, पेक्टोरल मेजर के ऊपर यहाँ पे फैट प्रेजेंट रहेगा। लिगामेंट ऑफ कूपर प्रेजेंट रहेंगे, वो मैं भी बताता हूँ, ठीक है। लेक्टिफेरस डक्ट, ये जो रहेंगे लेक्टिफेरस लोब्यूल्स हैं और डक्ट्स रहते हैं, ठीक है। कन्वर्ज टुवर्ड्स द निप्पल, ओपन आउट ऑन इट, नियर टर्मिनेशन डायलेशन होता है, उसको लेक्टिफेरस साइनस बोलते हैं, तो बताया मैंने, लेक्टिफेरस साइनस डायलेशन होते हैं। अब स्ट्रोमा, स्ट्रोमा मतलब क्या होता है, सपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। पार्शली फाइब्रस है, पार्शली फैटी है, ठीक है। फाइब्रस स्ट्रोमा जो रहेगा वो क्या फॉर्म करता है, सेप्टा बनता है, उसको क्या बोलते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ कूपर बोल देंगे। वो क्या करता है, चिपका के रखता है स्किन को, ग्लैंड को, पेक्टोरल फेशिया से। ये है अपना पेक्टोरल फेशिया और ये है अपनी स्किन, ये देखो, ये है अपना पेक्टोरल फेशिया, ठीक, ये है अपनी स्किन, दोनों के बीच को जोड़ के कौन रख रहा है, अपना लिगामेंट ऑफ कूपर, ठीक है। तो यही उसने बोला है, फाइब्रस स्ट्रोमा रहता है, सेप्टा रहता है, ठीक है, सस्पेंसिव लिगामेंट ऑफ कूपर एंकर करता है स्किन एंड ग्लैंड टू द पेक्टोरल फेशिया को, ठीक है। फैटी स्ट्रोमा जो रहता है मेन बल्क ऑफ द ग्लैंड फॉर्म करता है, ऑल ओवर द ब्रेस्ट रहता है एक्सेप्ट बीनीथ द एरियोला एंड निप्पल। कहाँ कहाँ एब्सेंट हो जाएगा, एरियोला में नहीं प्रेजेंट होगा, निप्पल में प्रेजेंट नहीं होगा। अब आता है ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक चीज और याद रखना, जब भी लोग ब्लड सप्लाई लिखते हैं ना, तो सिर्फ क्या करते हैं, एट्रियल सप्लाई लिख देते हैं, और ये डायग्राम बना देंगे जो बीडीसी में बना है, और चले जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, तो उसमें नंबर नहीं मिलते हैं। याद रखना है भैया, ये एकदम ये भी बनाना है, क्या है ये, वेनस लिख के आना है, भले ही बनाओ नहीं, वेनस सप्लाई का लिख के जरूर आना है। चलो फिर ब्लड सप्लाई फटाक से बता दे रहा हूँ मैं। मेमोरी ग्लैंड एक्सट्रीमली वेस्कुलर रहता है, ठीक है। ब्रांचेस मिलेंगे अपन को, कौन सी, सबसे पहले आ जाएगी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी किसकी ब्रांच थी, सबक्लेवियन की ब्रांच है, ठीक है, सबक्लेवियन की ब्रांच रहेगी। फिर आ जाएगी लेटरल थोरेसिक आर्टरी। लेटरल थोरेसिक आर्टरी किसकी ब्रांच रहेगी, लेटरल थोरेसिक आर्टरी का सुपीरियर थोरेसिक और एक्रोमियोथोरेसिक, ये सब एक्सिलरी आर्टरी के ब्रांचेस हैं। एक्सिलरी आर्टरी वाले वीडियो में मैंने बताया था, तीनों तीनों के बारे में बताया मैंने, तो ये अगर समझ में ना आ रहा हो या कुछ भी ऐसा, तो जाके एक्सिलरी आर्टरी वाले वीडियो देख लो। लेटरल ब्रांचेस ऑफ पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज। अब पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज, इंटरकोस्टल आर्टरी, इंटरकोस्टल स्पेसेस देखेंगे अपन थोरेसिक में भी, थोरैक्स में अपन, तो उसमें अपन देखेंगे कि हर एक में हर इंटरकोस्टल स्पेस की अपनी आर्टरीज और नर्व्स होती हैं, तो वही वाली है लेटरल ब्रांचेस ऑफ पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स। फर्स्ट converge towards the base of the nipple where they form the anastomosis around the circle from where veins run superficial to the deep sides, ठीक है। सुपरफिशियल वेन्स रहेंगी, वो ड्रेन करेंगी किसमें, इंटरनल थोरेसिक वेन में, इनटू सुपरफिशियल वेन्स फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द नेक, ठीक। सुपरफिशियल वेन्स किसमें ड्रेन कर रही है, अपन ने ये पढ़ा, इंटरनल थोरेसिक वेन्स में, ठीक है। और जो डीप वाली रहती है वो
किसमें करेंगी? डीप वेन करेंगी एक्सिलरी एंड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स में, ठीक है। तो सुपरफिशियल वेन्स इंटरनल थोरेसिक वेन्स में रहेंगी और लोअर पार्ट ऑफ द नेक में रहेंगी। डीप वेन एक्सिलरी और पोस्टीरियर इंटरकोस्टल में रहेंगी। एकदम सिंपल है। ये डायग्राम है। अभी डायग्राम बहुत इजी डायग्राम है, मैं इसको डिकोड कर दे रहा हूँ। ये है मान लो अपना स्टर्नम, राइट से मैंने बनाया है, ठीक है। स्टर्नम के इस साइड देखेंगे, ये है अपनी पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज, ये जो 3 दिख रही हैं, ठीक है। ये कहाँ से आ रही है? इंटरकोस्टल स्पेसेस से आ रही हैं, ठीक है। अब ये वाली जो रहेगी, ये जो लाल से इन्होंने डॉट डॉट दिखाई है ना, ये कौन सी आर्टरी? ये इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, आईटी है, ठीक है। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, उसकी भी परफोरेटिंग जो ब्रांचेस हैं वो निकल रही हैं। अब अपन ने एक्सिलरी आर्टरी पढ़ी थी। एक्सिलरी आर्टरी में एक आर्टरी निकलती सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, ठीक है। वो कौन सी से निकलती? फर्स्ट ब्रांच से। दूसरी ब्रांच से निकलती है एक्रोमियोथोरेसिक आर्टरी, ठीक है। फिर एक निकलती है लेटरल थोरेसिक आर्टरी। तो ये तो अपनी ब्रांचेस निकलती हैं एक्सिलरी आर्टरी की। एक बार एक्सिलरी आर्टरी वाला वीडियो देख लेना, उससे यहाँ पे पूरा क्लियर हो जाएगा कि कौन सी ब्रांच, कौन सी आर्टरी कहाँ से निकल रही है, और एटीएल सप्लाई ऑफ द ब्रेस्ट जो रहेगा बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो यही है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की परफोरेटिंग ब्रांचेस। पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज यहाँ से निकल रही है, लेटरल थोरेसिक, एक्रोमियोथोरेसिक, सुपीरियर थोरेसिक और एक्सिलरी आर्टरी निकल रही है। अब आता है नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई एंटीरियर एंड लेटरल क्यूटेनियस ब्रांचेस ऑफ 4 to 6 इंटरकोस्टल नर्व्स हैं, ठीक है। सेंसरी फाइबर्स टू द स्किन एंड ऑटोनॉमिक फाइबर टू द स्मूथ मसल एंड ब्लड वेसल्स, एकदम नॉर्मल। ये वाली लाइन जो रहेगी इसको अच्छे से रट लो, एकदम याद रखना कि जो नर्व्स रहती हैं वो कंट्रोल नहीं करती सिक्रीशन ऑफ द मिल्क। सिक्रीशन जो रहती है वो हार्मोन रहता है प्रोलैक्टिन, अपन नीट में भी पढ़ के आए हैं, नीट के लिए जब अपन प्रिपरेशन की थी, कि प्रोलैक्टिन जो रहता है वो क्या करेगा? मिल्क सिक्रेटिंग हार्मोन रहेगा, ठीक है। वो कहाँ से निकलेगा? अपना हाइपोफेशियल सेरेब्री, मतलब कहाँ से? अपना पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलेगा, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। तो ये हो गया है अपना नर्व सप्लाई। अब नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में लिम्फेटिक ड्रेनेज और क्लिनिकल उसमें करता हूँ मैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।